सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम गहरी नींद में सो रहे हो। तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे पसीने पसीने ललाट पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूँ, अकेला। अभी कुछ मिनट पहले जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। इसलिए तो आधी रात को मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, किसी अपराधी की तरह। जिन बातों के बारे में मैं सोच रहा था वे ये हैं बेटे। मैं आज तुम पर बहुत नाराज़ हुआ। जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब मैंने तुम्हें खूब डांटा। तुमने टॉवेल के बजाय पर्दे से हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे जूते गंदे थे, इस बात पर भी मैंने तुम्हें कोसा। तुमने फर्श पर इधर उधर चीज़ें फेंक रखी थी, इस पर मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। नाश्ता करते वक्त भी मैं तुम्हारी एक के बाद एक गलतियां निकालता रहा। तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना बिखरा दिया था। खाते समय तुम्हारे मुंह से चपड़ चपड़ की आवाज़ आ रही थी। मेज पर तुमने कोहनियाँ भी टिका रखी थी। तुमने ब्रेड पर बहुत सारा मक्खन भी चुपड़ लिया था। यही नहीं, जब मैं ऑफिस जा रहा था और तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुड़कर हाथ हिलाकर बाय बाय डैडी कहा, तब भी मैंने भ्रिकुटी तानकर टोका था, अपनी कॉलर ठीक करो। शाम को भी मैंने यही सब किया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा कि तुम दोस्तों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारे कपड़े गंदे थे, तुम्हारे मोजों में छेद हो गए थे। मैं तुम्हें पकड़कर ले गया और तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारी अपमान किया। मोजे महंगे हैं, जब तुम्हें खरीदने पड़ेंगे तो तुम्हें इसकी कीमत समझ में आएगी। ज़रा सोचो तो सही, एक पिता अपने बेटे का इससे ज़्यादा दिल किस तरह दुखा सकता है। क्या तुम्हें याद है जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम रात को मेरे कमरे में आए थे, किसी सहमे हुए मृग छोने की तरह। तुम्हारी आंखें बता रही थी कि तुम्हें कितनी चोट पहुंची है और मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में बाधा डालने के लिए तुम्हें झिड़क दिया। कभी तो चैन से रहने दिया करो। अब क्या बात है, और तुम दरवाजे पर ही ठिठक गए थे। तुमने कुछ नहीं कहा था, बस भागकर मेरे गले में अपनी बाहें डालकर मुझे चूमा था और गुड नाइट कहकर चले गए थे। तुम्हारी नन्ही बाहों की जकड़न बता रही थी कि तुम्हारे दिल में ईश्वर ने प्रेम का ऐसा फूल खिलाया है जो इतनी उपेक्षा के बाद भी नहीं मुरझाया। और फिर तुम सीढ़ियों पर खट खट करके चढ़ गए। तो बेटे, इस घटना के कुछ ही देर बाद मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मुझे बहुत ग्लानि हुई। यह क्या होता जा रहा है मुझे? गलतियां ढूंढने की, डांटने डपटने की आदत सी पड़ती जा रही है मुझे। अपने बच्चे के बचपने का मैं यह पुरस्कार दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है बेटे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, पर मैं एक बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठा था। मैं तुम्हारे व्यवहार को अपनी उम्र के तराजू से तौल रहा था। तुम इतने प्यारे हो, इतने अच्छे और सच्चे। तुम्हारा नन्हा सा दिल इतना बड़ा है जैसे चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती सूरज। तुम्हारा बड़प्पन इतनी बात से नज़र आता है कि दिन भर डांटने वाले पापा को भी तुम रात को गुड नाइट किस देने आए। आज की रात और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है बेटे। मैं अंधेरे में तुम्हारे सिरहाने आया हूँ और मैं यहाँ पर घुटने टिकाए बैठा हूँ, शर्मिंदा। यह एक कमज़ोर पश्चाताप है। मैं जानता हूँ अगर मैं तुम्हें जगाकर यह सब कहूँगा तो शायद तुम नहीं समझ पाओगे, पर कल मैं सचमुच तुम्हारा प्यारा पापा बनकर दिखाऊँगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा, तुम्हारी मज़ेदार बातें मन लगाकर सुनूँगा, तुम्हारे साथ खुलकर हंसूँगा और तुम्हारी तकलीफ़ों को बांटूँगा। आगे से जब भी मैं तुम्हें डांटने के लिए मुंह खोलूँगा तो इसके पहले अपनी जीभ को अपने दांतों से दबा लूँगा। मैं बार बार किसी मंत्र की तरह यह सब कहूँगा, सीखूँगा। वह तो अभी बच्चा है, छोटा सा बच्चा। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें बच्चा नहीं बड़ा मान लिया था, परंतु आज जब मैं तुम्हें बूढ़ी मूढ़ी और थका थका पलंग पर सोया देख रहा हूँ बेटे, तो मुझे एहसास होता है कि तुम अभी बच्चे ही तो हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में थे, उसके कंधे पर सिर रखे। मैं तुमसे कितनी ज़्यादा उम्मीदें की थी,
कितनी ज़्यादा। लोगों की आलोचना करने के बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह पता लगना चाहिए कि जो काम वे करते हैं उन्हें वे क्यों करते हैं। यह आलोचना करने से बहुत ज़्यादा रोचक और लाभदायक होगा। यही नहीं, इससे सहानुभूति, सहनशक्ति और दयालुता का माहौल भी बनेगा। सबको समझ लेने का मतलब है सबको माफ़ कर देना। डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, भगवान खुद इंसान की मौत से पहले उसका फैसला नहीं करता, फिर आप और मैं ऐसा करने वाले कौन होते हैं।